नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में आपका जो इतिहास है उसमें पहला पार्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 90+ का। आप भी बने रहें हमारे साथ और लाइन 90+ को क्लियर करें। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। और हमारा टॉपिक इसमें क्या रहेगा फ्रांस की क्रांति में, वो भी समझ लीजिएगा बात आप लोग। फ्रांस की क्रांति में हम लोग किसमें बात करेंगे? इसके कारण और परिणाम की। ठीक है, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए। देखिएगा, किसी भी क्रांति के कारण मेन चीज़ 3 कारण होते हैं मेन। एक होता है राजनीतिक कारण, एक होता है हमारा सामाजिक कारण, एक होता है हमारा आर्थिक कारण। कोई भी क्रांति में 3 कारण आपके मेन होते हैं, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक कारण को। आप इसके डालेंगे एक राजनीतिक कारण, उसमें लिखेंगे नंबर 1 इसके डालकर कि निरंकुश शासन। अब इसमें नंबर 1 जो पड़ा हुआ है आप रोमन अंक में डालेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो कैसे लिखेंगे आप लोग कि फ्रांस का लुई 16वां एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? लुई 16वां। और कैसा था? एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। याद कर लीजिएगा साथ में। उसका जन कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं था। जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त थी। वह क्रांति के माध्यम से निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई। मतलब जनता जो थी, जब बहुत ही क्या हो जाए, जब उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, राजा ने बहुत प्रताड़ित किया, तो जनता इकट्ठा हो गई और उसको उखाड़ फेंकने के लिए मतलब हटाने के लिए एकत्रित हो गई थी। ये तो था निरंकुश शासन के बारे में। फिर लिखा हुआ है पृथक न्यायालय तथा कानून। मतलब पृथक न्यायालय यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग कि जब न्यायालय था अलग व्यवस्था थी, मतलब अमीरों के लिए अलग व्यवस्था होगी, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था होगी, कानून सबके लिए अलग अलग हो गए। तो ये होगा यहाँ पर। ये तो पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप बना के भी लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामाजिक विज्ञान सब रट के लिखें। थोड़ा सा संकेत आपको दे दिया जाता है कि इस पर आधारित लिख लीजिएगा। तो सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस करनी होती है। उसको पढ़िएगा और अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। 90+ नंबर आसानी से आ जाते हैं बिना पढ़े हुए। ज़्यादा आपको सिर्फ समझना पड़ता है, समझकर चलिए। ठीक है, ना कि रटकर। रटना टारगेट नहीं होना चाहिए, समझना टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि फ्रांस का शासन प्रबंध दोषपूर्ण था। लिख सकते हैं आप। वहाँ पृथक पृथक न्यायालय तथा कानून थे। वहाँ जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। बता चुका हूँ पहले कि अमीर के लिए अलग न्यायालय हो गए और गरीब के लिए अलग व्यवस्था हो गई। यहाँ पर जनता ने असंतोष के कारण क्रांति का आह्वान कर दिया। मतलब क्रांति क्यों हो गया कि जनता जब संतुष्ट नहीं हुई तो उसने इसमें क्रांति का आह्वान कर दिया, क्रांति पर जोर दे दिया। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि सैनिक असंतोष। फ्रांस में सैनिकों की दशा भी शोचनीय थी। युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण सैनिक रक्तपात से अब ऊब चुके थे। सैनिक असंतोष से भी फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रोत्साहित किया। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो सैनिक असंतोष भी आपने आपके राजनीतिक क्रांति में 3 स्केच पड़ गए आपके निरंकुश शासन, पृथक न्यायालय कानून और सैनिक असंतोष। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्ग भेद और शोषण। देखिए, तत्कालीन फ्रांस का राजा अनेक वर्गों में बटा हुआ था। देखिए कह रहा है यहाँ पर तत्कालीन फ्रांस का समाज जो था, राजा सॉरी समाज किस तत्कालीन, देखिए समझिएगा बात। फ्रांस का समाज था वो अनेक वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ कुलीन वर्ग के लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यस्त कर रहे थे, जबकि कृषक और श्रमिक दयनीय जीवन बता रहे थे। इससे सामाजिक असंतोष भड़क उठा। मैं आपको वही बात बता चुका हूँ कि वर्ग भेद मतलब क्या, जो अच्छा है अमीर परिवार का लोग था वो क्या कहता था, अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सुख समृद्धि से व्यतीत कर रहा था। और किसान गरीब लोग बहुत ही दशा उनकी शोचनीय थी, मतलब दयनीय दशा, बहुत बेकार से चल रही थी। तो ये था सामाजिक कारण। शोषण, कुलीन एवं मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। मतलब अमीर लोग जो थे वो गरीब वर्गों का शोषण कर रहे थे। जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अमीर लोग थे वो गरीबों का शोषण कर रहे थे। योग्य होते हुए भी निम्न वर्गीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। और समझिएगा, मतलब निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है वो योग्य भी है फिर भी उसे उच्च पद नहीं दिया जाता था। निम्न वर्ग राजा एवं चर्च के दोहरे कारभार से दबता चलता था।
उसने बेगार भी ली जाती थी, अतः निम्न वर्ग में शेष जागृत हो गया। मतलब क्या है, अब समझना है हमें यहाँ पर, इसको समझना यह है कि देखिए शोषण का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो देखिएगा अमीर लोग जो थे वो गरीबों का शोषण करते थे, गरीबों को दबाते थे। मतलब क्या है कि उनको किसी भी अवसर पर आगे नहीं पहुंचने देते थे, ये काम रहता था गरीबों के लिए। क्या था, एक विशेष प्रकार की जगह, मतलब क्या है कि अगर आप में योग्यता भी है, आपके अंदर टैलेंट है, फिर भी वो आपको वहाँ पर जाने नहीं देते थे। ठीक है, क्यों ऐसा होता था? ऐसा इसलिए समझते थे कि अगर ये वाले जो गरीब लोग हैं अगर ये पहुँच जाएंगे वहाँ पर तो हमारी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाएगी, हमारी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं करेगा। तो मतलब ये मतलब यहाँ पे होता था इसका। ठीक है, तो इसके तो शोषण और ये आप लिख सकते हैं वर्गभेद, इसके दो तो इसके ये मेन कारण हो गए सामाजिक के। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या होगा, धन का दुरुपयोग। आर्थिक कारण मतलब आर्थिक होता है, धन से रिलेटिव होता है, आर्थिक में धन की समस्याएं आती हैं। तो लिखा हुआ है धन का दुरुपयोग कि फ्रांस का राजा विलासी था। विलासी मतलब क्या है, राजमहल में पड़े रहना, विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करना। वह भोग विलास के लिए राजकोष के धन का अपव्यय कर रहा था, जिससे जनता के पर करों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा था। जब राजा कुछ काम रजा जो है अच्छी तरीके से कुछ देखा भारी नहीं करेगा वहाँ पर राजकाज में, अब जब वो भोग विलास में ही रहेगा, ठीक है, मतलब प्रेम में ही पड़ा रहेगा, तो धन का क्या हो जाएगा, धन तो सब खर्च ही हो जाएगा ना जनता। और फिर जब धन खर्च हो जाएगा तो भरेगा कौन, तो जनता पर ज़्यादा टैक्स लगा जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आर्थिक कार्य ये भी था इसका। तो देखिए अगला स्केच लिखा हुआ है आर्थिक शोषण। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कि फ्रांस में जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। सामान्य जनता करों के भार से दब चुकी थी। आर्थिक शोषण के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। मतलब क्या समझना है यहाँ पर, आर्थिक शोषण का मतलब क्या है वो समझिएगा पहले आप। मतलब क्या है कि जनता जो गरीब थी, ठीक है, उससे और जब कर लिए जाते थे वो जनता और गरीब होती चली जा रही थी। मतलब क्या है, कर से बहुत ही दब चुकी थी, कर का भार बहुत ही बढ़ चुका था राजा की विलासिता के कारण। तो ये भी एक स्थिति हो गई थी कि जब जनता मजबूर हो गई तो उसने क्या किया है, तो उसने इसके खिलाफ ही आंदोलन शुरू हो गया था। फिर है शिल्पकारों की बेरोजगारी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, जिससे अनेक शिल्पकार बेकार हो गए थे। बेरोजगारी के कारण असंतोष व्याप्त हो गया। मतलब क्या है कि जब देखिएगा शिल्पकार होता है कोई चीज़ बनाने वाला और वही आइटम बनने लगता है, मशीन से बनने लगता है, तो उसमें देखिएगा जो लोग इंसान होते हैं उनकी कमी हो जाती है। वहाँ पर वो लोग कम लोग काम करते हैं। वहाँ पर एक जैसे अगर कोई भी काम हो रहा है वहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है, मशीन लगा दी तो सिर्फ 1 लोगों की जरूरत पड़ गई, तो 9 लोग जो होंगे फिर बेरोजगार हो गए। तो जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पर एक असंतोष व्याप्त हो गया। असंतोष का मतलब क्या है, असंतोष मतलब ये है कि बेरोजगार जब बढ़ गए तो उनके पास कुछ काम धंधा नहीं रह गया, इसलिए वो भी बिल्कुल फ्री हो गए। तो उन्होंने क्या किया जाए, अपने घर की रोजी रोटी कैसे चला जाए, तो इस प्रकार से उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये कारण रहे थे यहाँ पर। और लास्ट कारण एक रहा दार्शनिकों का सहयोग योगदान। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक एवं विचारकों का भी बहुत बड़ा योगदान था। वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर लोग प्राचीन परंपराओं को तोड़ने के लिए एकजुट होकर क्रांति की ओर उन्मुख हो गए थे। किसका योगदान रहा था, नाम याद कर लीजिएगा, वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर कि इस प्रकार फ्रांस की पुरातन व्यवस्था ने संयुक्त रूप से फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। इतिहास में इस क्रांति को अनंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब क्या है, फ्रांस की क्रांति को इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो रहते फ्रांस की क्रांति के कारण, वो कि आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब देखते हैं परिणाम को कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, परिणाम क्या हुए, फ्रांस की क्रांति ने समूचे यूरोप के देशों को प्रभावित कर दिया। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता की भावना स्थापित हुई। कब कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, अनेक देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया, समाजवाद और राष्ट्रीयता की भावना। आगे लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ही ऑस्ट्रिया का एकीकरण संभव हो सका। ऑस्ट्रिया का एकीकरण हो गया। फिर आगे है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना के बीज रोप दिए। मतलब क्या है कि फिर क्या हुआ यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया होगा, समानता का अधिकार, बंधुत्व की भावना, ये हो गया। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति के आदर्शों से प्रभावित होकर भारत के क्रांतिकारियों ने भी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। जब देखिएगा, जब एक जगह क्रांति होती है तो वहाँ के जब लोग देखते हैं, दूसरे देशों की जनता देखती है कि जब वहाँ पर क्रांति से परिवर्तन आ गया है। क्रांति का मतलब ये होता है कि परिवर्तन लाना। क्रांति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन लाना, कि जब वहाँ पर परिवर्तन आ गया तो यहाँ पर भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जनता यहाँ की भी जागरूक हो गई, वहाँ से परिवर्तन होने से यहाँ पर व्यवस्था स्टार्ट हो गई। आगे लिखा हुआ है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने रूस की आर्थिक क्रांति को भी बल प्रदान किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से रूस की क्रांति भी स्टार्ट हो गई। आगे है यहाँ पर राज्य क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में कृषि एवं लघु उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस से सामंतवाद और विशेष अधिकारों को सदैव के लिए अंत हो गया। सामंतवाद खत्म कर दिया गया इस क्रांति के बाद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्रांस में
फ्रांस से राजतंत्र समाप्त हो गया और समाजवाद स्थापित हो गया। राजतंत्र मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर राजा से शासन करता है, और समाजवाद मतलब क्या होता है कि सामाजिक लोग, समाज के लोग कोई भी शासन कर सकता है, ठीक है। तो राजतंत्र था पहले, लुई 16 शासन कर रहा था, हो सकता हो कि लुई 14वां भी हो, लुई 15वां भी हो, शासन किया हो इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया, समाजवाद स्थापित कर दिया गया। अच्छा पॉइंट है। और फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप की अन्य क्रांति को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया फ्रांस की क्रांति के परिणाम और इसके क्या क्या कारण थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।